हाय, वेलकम। NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 3। द चैप्टर नेम इज माला की चांदी की पायल। यह एक कहानी है जिसमें माला की चांदी के पायल के बारे में बताया गया है। माला कौन है? माला एक लड़की है, उसकी चांदी की पायल की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। खुश। माला बिल्ली को डराती है। ये बिल्ली है और ये माला है। माला एक ही बार अचानक से हुस करती है और ये बिल्ली डर जाती है। इसके दूध का कटोरा गिर जाता है। राइट नाउ ये माला की नानी है और ये माला है। अचानक से माला बोलती है हे हे। वह अपनी नानी को डराती है। हे करके अपनी नानी को डराती है। धप वह अपने छोटे भाई को डराती है। धप से करती है, ये माला का छोटा भाई है। इसको जैसे ही धप करती है ये डर जाता है। भऊ वह डाकिया को डराती है। माला क्या करती है? भाऊ करती है और ये डाकिया डर जाता है, अचानक से देख के डर जाता है। नेक्स्ट, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। ये माला की माँ है। माला को एक दिन उसकी माँ क्या करती है? एक छोटी सी डिब्बी देती है। डिब्बा बड़ा होता तो डिब्बा होता, छोटा है तो डिब्बी। माला यह तुम्हारे लिए है, वो बोली। माला की माँ ने बोली माला यह तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे क्या मिला? जिसमें उसे नीली कागज़ में लिपटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। माला ये नीले कागज़ में चांदी का पायल लिपटा हुआ था। ओके, नीले कागज़ में लिपटा हुआ चांदी का पायल। माला देखकर खुश हो गई। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। चांदी की पायल माला पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम छोटे छोटे घुंघरू जनकते। पायल में क्या होता है? घुंघरू होते हैं। छिक छिक छम छोटे छोटे घुंघरू जनकने लगे। छिक छिक छम अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब माला के पैर में पायल थी, पैर में घुंघरू थे, तो घुंघरू छिक छिक छम आवाज़ करते थे। तो अब माला जहाँ भी जाती सब उससे पहले ही सबको पता चल जाता कि माला आ रही है। छिक छिक छम माला की हुस से पहले बिल्ली कूद गई। जब बिल्ली माला हुस करने की जाती उससे पहले बिल्ली को पता चल जाता, क्योंकि माला की पायल से पहले ही आवाज़ आ जाती छिक छिक छम। तो माला की हुस से पहले ही बिल्ली को पता चल जाता, तो बिल्ली कूद गई। तो माला के आने से पहले ही, माला के हुस करने से पहले ही बिल्ली वहाँ से भाग गई। नाउ छिक छिक छम माला की हे से पहले नानी पलट गई। माला की जैसी माला नानी को डराने गई हे, उससे पहले ही नानी को पता चल गया कि माला आ रही है। छिक छिक छम माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। जैसे ही माला अपने छोटे भाई को धप करके डराने गई, वैसे ही छिक छिक छम पहले ही पायल की आवाज़ आ गई और माला के छोटे भाई को पता चल गया कि माला आ रही है। नाउ छिक छिक छम माला की भाऊ से पहले ही डाकिया निकल गया। जैसे ही माला भाऊ बोलने जाती है उससे पहले ही डाकिया को पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि माला की पायल से आवाज़ आती है छिक छिक छम की। नाउ छिक छिक छम अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। छिक छिक छम, अब छिक छिक छम की आवाज़ आती है तो माला अब किसी को डरा नहीं पाती है, तो ऐसे में माला ने क्या किया? ऐसे में माला ने अपनी चांदी की पायल उतार दी। यह कहानी किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने लिखी थी। इस कहानी को एनी बेसेंट ने लिखा था। आइए एक बार शुरू से देखते हैं। माला की चांदी की पायल। हुस माला बिल्ली को डराती है। हुस करके माला बिल्ली को डराती है। हे वह अपनी नानी को डराती है। हे करके अपनी नानी को डराती है। धप धप करके वह अपने भाई को डराती है। भऊ भाऊ करके वह डाकिया को डराती है। ओके, नाउ एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला की माँ ने एक दिन माला को एक छोटी सी डिब्बी दी और बोली माला यह तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली, उसे क्या मिला? जिसमें नीले कागज़ में लिपटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। ओके, उसे पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। चांदी की पायल पहनकर माला पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम छोटे छोटे घुंघरू जनकते।
तो छिक छिक छम की आवाज़ उसके छोटे छोटे घुंघरू से आने लगे। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब माला जहाँ भी जाती, वो चांदी की पायल पहनी थी जिसमें घुंघरू थे, जिससे आवाज़ आती थी छिक छिक छम। तो अब माला जहाँ भी जाती वहाँ सब जान जाते कि माला आ रही है। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम की आवाज़ सुनकर माला की हुश से पहले बिल्ली कूद के भाग गई। नाउ छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। तो छिक छिक छम की आवाज़ सुनते ही माला की हे बोलने से पहले ही नानी पलट गई। नाउ छिक छिक छम, माला की धप से पहले ही छोटा भाई बाहर भाग गया। सो छिक छिक छम की आवाज़ सुनते ही माला की धप से पहले ही उसका छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की बहू से पहले डाकिया निकल गया। सो छिक छिक छम की आवाज़ आते ही माला की बहू से पहले ही डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। अब छिक छिक छम की वजह से अब आवाज़ आ जाती जहाँ भी जाती तो वो अब किसी को डरा नहीं पाती है। तो ऐसे में माला ने क्या किया? तो ऐसे में माला ने क्या किया होगा? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो ऐसे में माला ने अपनी चांदी की पायल उतार दी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बातचीत के लिए। 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? तो माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे डराने में मज़ा आता होगा, उसे अच्छा लगता होगा। देखते हैं। 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? हम बोल सकते हैं क्योंकि माला को सभी को डराने में मज़ा आता होगा। बोल सकते हैं क्योंकि माला को सभी को डराने में मज़ा आता होगा, इसलिए माला सभी को डराती है। नाउ नेक्स्ट, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि माला चुपचाप अचानक से आकर अलग अलग आवाज़ से सबको चौंका देती थी। क्योंकि माला चुपचाप अचानक से आकर अलग अलग आवाज़ से सबको चौंका देती थी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? पायल उतारने के अलावा और माला क्या कर सकती थी? बोल सकते हैं पायल उतारने के अतिरिक्त माला पायल के घुंघरू निकाल सकती थी। पायल उतारने के अतिरिक्त माला पायल के घुंघरू निकाल सकती थी। ओके, ये काम कर सकती थी। नाउ नेक्स्ट, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? सो हम बोल सकते हैं माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी जिससे माला के आने से पहले पायल की आवाज़ से सबको पता लग जाए कि माला आ रही है। ओके। माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी जिससे
माला के, जिसे माला के आने पर, जिसे माला के आने पर पायल की आवाज़ से, पायल की आवाज़ से सबको पता लग जाए, सबको पता लग जाए कि, पता लग जाए कि वह माला है। ओके, ये हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लिखिए। माला की माँ ने उसे क्या दिया? सो माला की माँ ने उसे पायल, पायल दी। हम लिख सकते हैं माला की माँ ने उसे पायल दी। पायल, पायल, पायल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंकलेट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। सो पायल माला को चुभ रही थी, नहीं, पायल माला को नहीं चुभ रही थी, ये नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। हाँ, ये हो सकता है कि पायल के आने से माला की, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। नेक्स्ट, ये क्या है, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था, नहीं, पायल की आवाज़ से सभी को मज़ा नहीं आता था, क्योंकि माला को मज़ा नहीं आता था। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी, पायल नहीं खोई थी। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। सो क्या होगा, ये आंसर होगा, ये पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। नाउ नेक्स्ट, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों से लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, घंटी की ध्वनि, ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज़। सो घंटी कैसे करता है? सो घंटी करता है टन टन टन। तो घंटी की आवाज़ कैसी होती है? टन टन टन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं घंटी की ध्वनि होती है टन टन टन। ओके, शंख की ध्वनि कैसी होती है? शंख की ध्वनि, ओके, ये घंटी की ध्वनि टन टन हो गई। ये क्या है? शंख। शंख की ध्वनि कैसी होती है? शंख की ध्वनि पू पू पू। शंख की ध्वनि होती है पू पू पू, ऐसे पंडित जी बजाते हैं ना शंख, सो उसकी ध्वनि वैसी होती है। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? पायल। सो पायल की ध्वनि, पायल की आवाज़ कैसी होती है? पायल की आवाज़ होती है छन छन छन। पायल की आवाज़ होती है छन छम छन, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? डमरू। सो डमरू की ध्वनि कैसी होती है? डमरू की ध्वनि होती है डम डम डम। डमरू बजता है ना भोले बाबा का डमरू, डम 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 डम। सो डम डम डम। सो ये चारों ध्वनि ऐसी आवाज़ करती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? माला किस किस को डरा रही थी? माला बिल्ली, बिल्ली, नानी, छोटे भाई, छोटे भाई और डाकिया को, और डाकिया को, और डाकिया को डरा रही थी, डाकिया को डरा रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। सो विराम चिन्ह क्या होता है? सो विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह मतलब कंप्लीट होता है यहाँ से। तो ये हो गया पूर्ण विराम, राइट, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इसको बोलते हैं जब कोई भी सेंटेंस वाक्य खत्म होता है तो उसके एंड में ये लगा है, जैसे यहाँ पे हम ये डाल रहे हैं ना, ये पूर्ण विराम हो गया। दूसरा क्या होता है विराम चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ये हम कोई भी आंसर देते हैं तो लास्ट में ये होता है ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है जब कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो अंत में वो कैसे ख़त्म होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह से ख़त्म होता है। ओके, सो लेट अस राइट हियर, विराम चिन्ह में हम बोल सकते हैं दो चीज़ें होती हैं। एक हो गया आपका पूर्ण विराम, पूर्ण विराम,
पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे लिखते हैं, वो क्वेश्चन के अंत में ये लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्या माला को नई पायल मिली। सो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या माला को नई पायल मिली। सो इसके अंत में क्या हो जाएगा, ये। ओके, सो लेट अस राइट हियर, ये आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। इसका जवाब क्या हुआ, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो लेट अस राइट हियर, ये हो गया, यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, आओ बुझे पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। सो माला, तो ये हो गया मो अकर माला, माला, माला हो गया की। सो की कहाँ पे, ये। सो माला की, सो माला, उसके बाद आ जाएगा ये की, माला की। अब उसके बाद चांदी, जो अगर चा, ये हो जाएगा चा, ओके, चांदी, चांदी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माला की, फिर ये हो जाएगा आपका चांदी, चांदी, फिर चांदी के बाद ये फिर आपका हो जाएगा की, तो चांदी के बाद की, ये आ गया की। तो हम लिख सकते हैं माला की चांदी की, चांदी की पायल, उसके बाद पायल पकड़ पा, ये हो जाएगा आपका पा, पा के बाद य ल, पा के बाद ये हो जाएगा य यहाँ पे आ रहा है, राइट। पा, य और ल आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट। पा, य, ल। ओके, माला की चांदी की पायल। So that's all for this chapter. We will see the next chapter in next video. Thank you so much.